हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामकेश और आप देख रहे हैं रामकेश सर की इंग्लिश क्लास, जिसमें आपको मिलता है इंग्लिश सीखने का मौका, वो भी बहुत ही इजी तरीक़ों से और एक अलग अंदाज में। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। यदि पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ताकि इस तरह से जो है आप इंग्लिश इन्हांस कर पाएँ और आपको जो है इंग्लिश में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और राइटिंग स्किल्स डेवलप हो सके। तो चलिए गाइस, आज हम लोग जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक जो है मॉडल, ठीक है, मॉडल यानी कि ये मॉडल जो है आज का टॉपिक है। मॉडल के बिना आप ना तो स्पीकिंग कर सकते हैं, ना तो राइटिंग कर सकते हैं, ना तो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यानी कि यह जो है हर एक एंगल से मॉडल जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इसको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखने का प्रयास करें और देखते हैं कि इसमें जो है किसे कहते हैं मॉडल, क्या होता है मॉडल में। तो चलिए कुछ मॉडल जो है किसे कहते हैं पहले ये आप जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to। These are the models। इट मीन्स कि जो है मॉडल्स किसे कहते हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू। दीज आर द मॉडल्स, यानी कि ये मॉडल्स होते हैं, ये इसे मॉडल्स कहा जाता है। यानी कि मॉडल टोटल 10 होते हैं। 10 जो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और एक छूट रहा है आपका मस्ट। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं मस्ट, ठीक है। तो ये 10 जो होते हैं, 10 टोटल मॉडल्स होते हैं और इसी का जो है आपको यूज पढ़ने हैं और वो भी सही कॉन्सेप्ट जानने हैं। तो चलिए सबसे पहले तब हम लोग समझ गए कि मॉडल किसे कहते हैं। 10 मॉडल होते हैं जो आपको मैंने दिखाया। अब चलिए इसको डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन है, मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट ways if the sense of the sentence is ability, possibility and duty, suggestion। ठीक है। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY है, एंड ड्यूटी, सजेशन, ठीक है। यानी कि मॉडल्स आर यूज्ड, मॉडल्स जो है यूज होता है, आर यूज्ड इन डिफरेंट वे, अलग अलग वे में यूज होता है। इफ़, यदि द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस का जो सेंस जो है इज एबिलिटी, एबिलिटी समझ में आता होगा, योग्यता, पॉसिबिलिटी, संभावना, और ड्यूटी, ड्यूटी समझ रहे हैं, सजेशन, सलाह वगैरह है। तो इस सेंस में अगर हो तो यहाँ पे आप मॉडल्स यूज किए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका, अब इसको जानते हैं कुछ बेसिक कॉमन एरर। इन द यूज ऑफ मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स के यूज़ में कुछ बेसिक कॉमन एरर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एग्जांपल जो है, हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे आपको। आई कैन
दिस वर्क। और सेकंड एग्जांपल है यू शुड देयर। मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ और आपको बताने हैं। अगर आपको मॉडल्स का समझ अगर है तो ये समझ में आएगा कि सही है या गलत है। तो ये एग्जांपल दोनों के दोनों एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रूल होता है कि मॉडल्स आर always used with the help of main verb, never used alone। देखिए ये रूल बन के आया कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड, हमेशा उपयोग किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के हेल्प से यूज किया जाता है, हेल्प मेन वर्ब के साथ आता है। नेवर यूज्ड अलोन, यानी कि अकेले यूज कभी नहीं होते। तो देखिए तो मॉडल है, अब मॉडल के बाद जो है यहाँ पे मेन वर्ब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। अगर यहाँ पे कोई मेन वर्ब होता तो यह सही हो जाता। यू शुड देयर, यहाँ भी देखिए शुड के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद कोई वर्ब होना चाहिए था, मेन वर्ब होना चाहिए था, इसलिए एग्जाम्पल भी गलत हुआ। इसको सही करने के लिए बस आप कर सकते हैं यू कैन, जैसे कि यहाँ पे यू कैन गो, देखिए वर्ब हो गया, यानी कि ये वर्ब V1। यू कैन गो, यू कैन गो देयर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं यू कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे डू लगा के इसको सही कर सकते हैं, डू लगा के इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे यू शुड गो, यहाँ गो कर दीजिएगा, गो देयर तो हो जाएगा। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, यानी ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि मॉडल्स जो है बिना मेन वर्ब के कभी यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ मेन, यहाँ पे आपको ये देखना है कि मॉडल्स जो है का यूज कैसे होता है। तो मॉडल्स जो है सिर्फ 2 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, टोटल 2 स्ट्रक्चर ही चलते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर में वो कौन सा है सो देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल भर, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और सेकंड जो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये 2 ही स्ट्रक्चर पे बेस्ड है मॉडल्स। यहाँ पे ये जो है आपका ये इस टाइप के सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लिखिएगा तो ये जो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और ये प्रेजेंट का होता है, ये प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट शो कराता है। और ये जो है आपका नीचे जो ये देख रहे हैं ये पास्ट शो कराता है, पास्ट सेंस देता है, ये प्रेजेंट सेंस। इसको जो है आप चाहे तो इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी मॉडल्स को आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जो अदर वर्ड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस जो मॉडल है वही आपको एज अ लिख देने हैं। उसके बाद जो है आप बी का प्रयोग करेंगे और बी के बाद V3 और जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट वहाँ पे आ जाएगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पैसिव वॉइस, आप चाहे तो इसका भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, मॉडल्स वही यूज होगा प्लस हैव प्लस यहाँ पे बिन करना होगा प्लस V3 प्लस बाय प्लस ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बन जाएगा आपका
ऑब्जेक्ट। ये तो बस यही दो बेसिकली जो है स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है मॉडल्स का सेंस जो है दिया जाता है, मॉडल्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए इसका जो है एग्जांपल लिख देते हैं और एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर तो मैं आपको दे ही दिया। चलिए जैसे कि फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं यू शुड राइट अ लेटर, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं आप, ये एक्टिव हो गया। और पैसिव का जो स्ट्रक्चर जो है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अपने में हम अभी तो जस्ट आपको दिए, यही बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस मॉडल्स यूज करने हैं, प्लस बी लगाना है और V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। इट मीन्स कि अदर वर्ड ये सब्जेक्ट जो है अदर वर्ड यहाँ पे बन जाएगा, अदर वर्ड होगा। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं यही इसी का, तो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। अ लेटर शुड है तो शुड ही यूज होगा, बी है तो बी शुड बी, V3 राइट का रिटर्न, बाई का यूज होगा। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी है, यू होता है इस टाइप से। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस पास्ट वाला, पास्ट सेंस देता है जो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यू शुड, चलिए यू शुड हैव रिटन अ लेटर। इट मीन्स इसका सेंस हो जाएगा यू शुड हैव रिटन अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए था। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले दे दूँ, सब्जेक्ट प्लस मैं तो दे भी दिया था मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स यूज करिए, हैव लिखिए, बीन लिखिए, V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड लिखिए, ठीक है। जैसे कि अ लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय यू। ये तो मॉडल सिर्फ 4 स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है और 4 ही स्ट्रक्चर मॉडल्स, पूरे मॉडल्स पढ़िए 4 स्ट्रक्चर से ही पढ़िएगा। और यहाँ आपने देखा कि मॉडल्स के बाद जो है आपका सिर्फ V1 का प्रयोग होता है, उसके बाद जो है मॉडल्स के बाद सिर्फ V1 का प्रयोग होता है, V1 सिर्फ V1, V2 V3 V4 V5 लिखना गलत होता है। यानी मॉडल्स है तो मॉडल्स के बाद जो है आने वाला वर्ब जो है हमेशा V1 होता है। पैसिव वॉइस बनाने का मैंने स्ट्रक्चर भी दिया आपको। चलिए कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। और तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है देखिए, यू शुड मस्ट गो देयर, ठीक है। और जो है ही कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट ये दूसरा थर्ड जो है, यू शुड एंड मस्ट गो देयर। ये अगर मैं बोलूँ कि ये 3 एग्जाम्पल में जो है विच वन इज़ राइट, तो आप क्या बोलेंगे, तीनों सही है या क्या है? तो आप जो भी हो मैं बता दूं कि इसमें जो है ये फर्स्ट एग्जांपल जो है, फर्स्ट यू शुड मस्ट गो देयर, यू शुड मस्ट गो देयर,
ये लग रहा होगा सही, लेकिन ये गलत है। ही कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी गलत है। और यू शुड एंड मस्ट गो देयर, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। यानी कि यहाँ कॉन्सेप्ट उभर के आता है कि डबल मॉडल्स should not be used together। यानी रूल बन के क्या है, डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, यानी डबल मॉडल्स, दो मॉडल्स एक साथ कभी भी यूज नहीं होते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि आपने देखा यहाँ पे यू शुड एंड मस्ट, शुड मस्ट दोनों है, दो मॉडल है, तो दो मॉडल कभी कभी आपस में एक साथ यूज नहीं होते, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी कैन और मस्ट, देखिए दो मॉडल है, गलत हो गया। लेकिन थर्ड जो है यू शुड एंड मस्ट गो देयर, तुम्हें जो है जाना और ज़रूर जाना चाहिए, जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए, यानी कि एंड से जुड़े तो दो मॉडल्स का प्रयोग एक साथ हो सकता है। तो इसी में मैं आगे यहाँ पे जो है इस स्टेटमेंट बढ़ा देता हूँ, बट लेकिन टू मॉडल्स आर एडेड विथ एंड, ठीक है, एंड से जुड़े, देन इट पॉसिबल, ठीक है। तो बट टू मॉडल्स आर एडेड विथ एंड से जुड़े तो देन इट पॉसिबल, तो यह संभव होगा, यानी कि डबल मॉडल्स का प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया मॉडल्स का। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा मॉडल्स का यूज़, जो है बारीकी से, जो है 10 मॉडल्स होते हैं सारे का, जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स का सही यूज़ क्या है, और मैं सब मॉडल के कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ एक और पॉइंट आपको मैं देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ये वीडियो को लास्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल, यू शुड टू रीड इंग्लिश, ठीक है, यू शुड टू रीड इंग्लिश, इट मीन्स कि एग्जाम्पल क्या है, तो ये एग्जाम्पल गलत है। एग्जाम्पल गलत इसलिए है कि यू शुड टू रीड इंग्लिश, हमने बोला था कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए इसको होना चाहिए था यू शुड रीड इंग्लिश, इस टाइप से होना चाहिए था, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यू ought to, you ought to, नेक्स्ट देखिएगा, you ought to obey our parents, ठीक है, you ought to obey our parents, इट मीन्स कि यहाँ तो आउट टू के बाद, आउट के बाद टू है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल सही है, क्योंकि टू है तो सही कैसे हो गया, तो सर सही इसलिए हुआ है क्योंकि आउट टू अलग नहीं है, ये एक मॉडल ही है, इसलिए यहाँ पे ये मत समझिए कि टू का प्रयोग किया गया जैसे कि यहाँ पे किया गया था, ऐसा नहीं है। आउट टू खुद एक मॉडल ही है, इसलिए यहाँ पे इसके बाद आने वाला देखिए B1 है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल एब्सोल्युटली राइट है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया। तो चलिए हम लोग बारीकी से एक एक पॉइंट को समझेंगे, सारे 10th मॉडल किस सेंस में यूज किए जाते हैं, और चूँकि मॉडल सेंस ही देता है, सेंस अलग अलग सेंस को जो है बिल्ड करने के लिए मॉडल से यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉडल का सही कॉन्सेप्ट और सही यूज़, और हमने आपको आज कॉमन एरर बताने का प्रयास किया और इसका कितना स्ट्रक्चर होता है, यही 4 स्ट्रक्चर पर सारे सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लाऊंगा मॉडल्स के एक एक सारे बारीकी से यूज। तो चलिए टेक केयर, प्रैक्टिस एंड हैव फन, बाय बाय।